जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सभी प्रेमी भाई बहन इस समय खितौरा आश्रम पे ये गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि पे हम और आप इस समय अपने समय को व्यतीत कर रहे। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जन्मभूमि पे हम और आप उपस्थित हैं। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी स्वस्थ हैं। अगर हमारी आपकी तबीयत बिगड़ गई होती, हमारी आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया होता, तो हम और आप आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में, किसी ना किसी अस्पताल में पड़े होते और दुख और दर्द से कराह रहे होते। लेकिन सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम स्वस्थ हैं और आराम से बैठ करके गुरु महाराज के वचनों को सुन सकते हैं, गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं। उनके कथन के अनुसार हम और आप सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं। हमको और आपको चाहिए कि गुरु महाराज ने हमको और आपको एक समय दे दिया है कि इस समय में अपनी जीव आत्मा का कल्याण करवा लेना है। हम लोग सुबह शाम दोपहर रात हर समय लगे रहते हैं काम में, और काम किसके लिए करते हैं? इस शरीर के लिए। किसके लिए करते हैं? इस शरीर के लिए, रिश्ते नातों के लिए, घर द्वार मकान के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग इस दुनिया की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, इस शरीर के लिए, रिश्ते नातों के लिए हर समय काम करते रहते हैं। आपने कभी भी ये सोचा कि इसके अंदर ऐसा क्या पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा, ये शरीर खा रहा, ये शरीर देख रहा, ये शरीर चल रहा? आपने कभी विचार किया कि क्या ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी शक्ति है जब इस शरीर से बाहर निकल जाती है तो लोग कहते हैं ये मुर्दा हो गया? क्या हो गया? मुर्दा हो गया, ये मर गया। अब इसको जल्दी से जल्दी, फिर आपका नाम कोई नहीं लेता, फिर क्या कहता? इस मुर्दे को जल्दी से उठा करके ले चलो, नहीं तो इसमें से बदबू आने लगेगी। कोई भी आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। आप समझिए जरा कि ऐसी कौन सी पावर, ऐसी कौन सी शक्ति इसके अंदर में है जिसके निकलने के बाद में ये शरीर धूल और मिट्टी के समान हो जाता है। लोग इसको उठा करके जला देते। जब इसको लकड़ियों पे रख करके जलाया जाता तो ये फिर तड़फड़ाता नहीं है, रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, कहता नहीं कि मेरी उंगली जल गई, कहता नहीं मेरे सिर जल गया, कहता नहीं मेरे हाथ पैर जल गए। जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। बिल्कुल भी इसमें कोई दुख और दर्द नहीं होता। अभी आप खाना बना रहे हो और बनाते बनाते आपकी उंगली जल जाए, तुरंत आप पीछे करोगे, कह रहे हो मेरी उंगली जल गई। अभी आपको महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। अगर कहा जाए आप कौन है, तो हम लोग इस शरीर का जो नाम है उसको बताते। मैं कहता हूँ मैं शिवम हूँ, कोई कहता है मैं यह फलाने भैया हूँ, कोई कहता है मैं कैलाश जी हूँ। ऐसे करके हम अलग अलग अपने नाम बताते। लेकिन नाम किसका है? इस शरीर का है। और इस शरीर का नाम तब तक है जब तक आपकी जीव आत्मा आपके शरीर में विद्यमान है, और उसी जीव आत्मा की वजह से आपका शरीर चल रहा फिर रहा। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारी श्वासें बकाया हैं। हमारे अंदर जो धौकनी के रूप में श्वासें चल रही, आ रही, जा रही, जिसके वजह से हम और आप जीवित हैं, ये गिनती की मिली हुई हैं। कैसे मिली हैं? गिनती की आपको मिली हैं।
और जिस समय आपकी श्वासें पूरी हो जाएंगी उसी समय आपका टिकट काट दिया जाएगा। वो काल के दूत आएंगे, कहेंगे कि ऐसा करो, अपना मकान, ये मकान मालिक ने कहा है ये मकान खाली कर दीजिए। फिर आप कहोगे मुझे एक श्वास और उधार दे दीजिए, मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। एक श्वास उधार दे दीजिए, मैं अपने भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। मुझे एक श्वास उधार दे दीजिए, मैं अपने जानने वाले लोगों को एक झलक देखना चाहता हूँ। वो कहता ना, कोई भी श्वास आपको अब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जब आपके पास में बहुत सारी करोड़ों में श्वासें थीं तब आपने ऐसे ही इनको व्यर्थ खो दिया। कभी खाने में, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी जो है लड़ाई में, कभी झगड़े में, कभी निंदा में, कभी खेती दुकान मकान में। कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके अंदर जो जीव आत्मा है उसके लिए भी कुछ कर लिया जाए। आज का ट्रेंड चल गया है, हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा शिवालय में जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ जाकर के सेल्फी खींचते हैं और स्टेटस पे लगाते हैं, कहते हैं मैं देखो फलाने जय गुरुदेव मंदिर में गया था, मैं जय गुरुदेव मंदिर में गई थी। अच्छा गए थे तो क्या किया आपने? फ़ोटो खींची, स्टेटस लगाया, रील बनाई, इधर उधर घूमे, कचौड़ी पकौड़ी चाउमीन बर्गर खाया। इसके अलावा आपने क्या किया? आप गए थे गुरु के दरबार में अपनी जीव आत्मा के लिए, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया साहब, केवल घूमने के लिए गए थे, अच्छी अच्छी पिक्चर खींचने के लिए गए थे, अच्छे अच्छे खाने के लिए गए थे। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए संत और महात्माओं के दरबार में हम और आप जब जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए। कहा गया है संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, और ज्यों ज्यों पगवांगे धरवो कोटिन याग समान। जब संत के दरबार में जाया जाता है तो कैसी भावना कैसी होनी चाहिए। हम लोग सत्संग में जाते हैं लेकिन सत्संग के वचनों को अपने अंतर में धारण नहीं करते। सत्संग किस लिए सुना जाता है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य प्लस संग, सत्य धन संग। अब सत्य क्या है? सत्य को जानने के लिए आपको असत्य को जानना पड़ेगा पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं और जब तक दोनों पहलुओं को आप नहीं जानोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है और क्या गलत है। जैसे आपके सामने दो सब्जी रख दी जाएं और कहा जाए कि आप टेस्ट करके बताइए भैया कौन सी बढ़िया है, तो आप कहोगे देखो फलानी वाली सब्जी अच्छी है और फलानी नहीं है। और आपके सामने अगर एक ही सब्जी रखी हो और कहा जाए बताओ कैसा स्वाद है, तो कहोगे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि परोसने वाले से अगर कह दोगे भैया खराब है तो वो भी ले लेगा। तो कहने का मतलब है किसी चीज़ का दो पहलू जब तक नहीं होंगे तब तक आप समझ नहीं सकते। तो सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्य को जानने के लिए आपको असत्य को जानना पड़ेगा। असत्य क्या है? गुरु महाराज ने कहा ये जो शरीर आपका है ये सत्य है या असत्य है? सत्य है या असत्य है? गुरु महाराज ने कहा ये जड़ है। क्या है? ये जड़ है और इसको ये असत्य बताया गया है। जब ये आपका शरीर असत्य है तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सत्य की खोज करनी पड़ेगी। ये शरीर असत्य है, ये रिश्ते नाते आपको कहाँ पे मिले? रास्ते में मिले। रास्ते में पति मिला, रास्ते में माँ मिली, रास्ते में पिता मिला, रास्ते में पति मिला, रास्ते में पत्नी मिली, रास्ते में बच्चे मिले, बीच में ही मिले सब रिश्ते नाते, बुआ फूफा जो भी आपको रिश्ते नाते मिले सब कहाँ मिले? रास्ते में मिले। और रास्ते में छोड़ करके या तो आप चले जाओगे या तो ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो हम क्या हैं? सत्य क्या है? गुरु महाराज ने कहा ये जो दोनों आँखों के ऊपर में जो भौंों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और जहाँ पर हमारे पुरुष भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर हमारी जीव आत्मा बैठी है और यही सत्य है। इसको जानने के बाद जब हम सत्य को पहचान लेते हैं तो संत और महात्मा जब सत्य आपको बता दिया कि ये सत्य है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें जो है एक रास्ता जो हमें बता दिया जाता है उस पे चलना पड़ता है। और वो सत्संग का
अर्थ आपको कहाँ पे मिलेगा? सत्संग का निचोड़ कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे संत सद्गुरुओं का साथ होता है, जहाँ पे गुरु भाइयों का साथ होता है। जैसे आप सभी लोग गुरु भाई इस समय साथ में बैठे हुए हैं, तो ये सत्य का संग हो गया। अब यहाँ पर गुरुवाणी की चर्चा हम और आप कर रहे, ताकि हमको पता चल सके कि गुरु महाराज ने हमको क्या बताया। गुरु महाराज ने हमको और आपको बताया कि ये संसार मिथ्या है और इस संसार से निकलने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं ये संसार मिथ्या है तो फिर घर बार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि ग्रस्त आश्रम में रहते हुए आप सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा सकते हो। ग्रस्त आश्रम, अभी हम लोग किस में थे? जब तक हम मथुरा नहीं गए, जब तक हमने गुरु नहीं किया, तब तक हम किस में थे? ग्रस्त में थे। इसके पहले आपने कभी आश्रम का नाम सुना? नहीं सुना। गुरु महाराज ने कहा कि ग्रस्त आश्रम में रहते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाया जा सकता है। ग्रस्त आश्रम यानी आप ग्रस्त में थे, और जब आप गुरु के वचनों का आदेश का पालन करना शुरू कर दोगे, तो ये आपका जो ग्रस्त था, जो घर था आपका जिसमें आप रहते थे परिवार के साथ में, ये आश्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। क्यों? आश्रम में क्या होता है साहब? आए गए का सत्कार होता है, संत महात्माओं का सत्कार होता है, वहाँ पर सुमिरन ध्यान भजन होता है, अच्छी और बुरी बातों पे नज़र को रखा जाता है, कौन सी सही बात है कौन सी गलत बात है। अगर आपने अपने घर में अपने बच्चों पे नज़र रखना शुरू कर दिया कि ये सही बात बोल रहा है कि गलत बात बोल रहा है, इसके आचरण कैसे हैं, इसको हमें संस्कार कैसे देने हैं, अपने आप पे भी देखना है कि हमारे आचरण कैसे हैं, हम किस प्रकार से अपनी बोली भाषा खान पान रहन सहन हमारा कैसा है। आप जब इन बातों पे ध्यान देना प्रारंभ कर दोगे, सुमिरन ध्यान भजन सुबह शाम करना प्रारंभ कर दोगे अपने घर में, प्रार्थना करना प्रारंभ कर दोगे अपने घर में, गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक करके उनके बताए हुए वचनों पे पालन करना शुरू कर दोगे, तो आपका जो ग्रस्त था, जो आपका घर था, वो क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। और जब तक आपका घर आश्रम नहीं बनेगा, तब तक आप ग्रस्त में हो। किस में हो? ग्रस्त में हो। आपको ग्रस्त आश्रम में रहने की आवश्यकता है, और जब आप ग्रस्त आश्रम में रहोगे तो आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो भी आप कदम बढ़ाओगे वो आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए होगा। हम लोग इस दुनिया में भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे, रुकने का नामो निशान नहीं, कोई भी रुकने का नामो निशान नहीं ले रहा। गुरु महाराज ने कहा जरा थम जाइए, रुक जाइए, और जरा अपनी जिंदगी में झांक करके देखिए कि आप कहाँ पे भागे चले जा रहे हो, आपकी मंजिल कहाँ पे है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हो। जैसे कुत्ता था और एक गांव से भागते हुए जा रहा था, भौं भौं करते हुए। जब एक गांव से गुजरा तो दो चार कुत्ते और उसके साथ में पीछे पीछे भौं भौं करते हुए चल दिए। अगले गांव से गुजरा तो दो चार और होल हुए। ऐसे करते करते लाखों कुत्तों का एक हुजूम बन गया और वो भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। सबसे पीछे वाले कुत्ते ने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा कि भैया ये बताओ हम जा कहाँ रहे। तो आगे वाले कहने लगा कि देखो भैया, हम तो सामने वाले को देख करके वो भाग रहा था भौं भौं करके, तो मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे। आगे वाले से पूछा भैया तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा कि कहाँ जा रहे। वो कह रहा हमको भी नहीं पता। ऐसे करते करते जब बात पहुंची जो सबसे आगे लीडर जो आगे भाग रहा था उसके पास बात पहुंची, भैया जा कहाँ रहे हैं, हम दौड़ क्यों रहे हैं। उसने कहा हमने एक खरगोश देखा था। क्या देखा था? एक खरगोश देखा था, वो आगे आगे भागा चला जा रहा और मैं उसको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन अभी तक वो मुझे मिला नहीं। अब आप समझिए, अगर मिल भी जाता तो लाखों कुत्तों का हुजूम है, एक एक बाल भी नहीं पड़ता तो कोई फायदा होता? नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी आपकी ज़िंदगी हो गई। आपको बुरा ना लगे, लेकिन समझिए हम लोग भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमको प्राप्त क्या करना है। किसी से कह दिया जाए भैया प्राप्त करना क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने परिवार के लिए लगे पड़े हैं,
अरे कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा कि आपको ये प्राप्त हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन भागे चले जा रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में समझना है। हम लोग यहाँ पर अपने दोस्त बना लिए। क्या क्या दोस्त हैं? गुरु महाराज ने अपने सत्संग के वचनों में सुनाया, एक बार एक व्यक्ति की वारंट कट गई। क्या कट गई? वारंट कट गई और उसको सज़ा में फांसी सुना दी गई कि आपको जो है, अगर आपने सही सही गवाह पेश नहीं किए तो आपको फांसी लगा दी जाएगी। अब उसने सोचा, उसके 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। अपने घर से भागा। उसने कहा कि मेरे 3 दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, और ये दोस्त हमारा कभी ना कर ही नहीं सकते, हमारे साथ में हर वक्त खड़े रहते हैं, तो इनको हम गवाह में रूप में खड़ा कर देंगे और हमारी फांसी बच जाएगी। अपने पहले दोस्त के पास में भाग करके गया, कहने लगा कि भाई ऐसा है, कल अदालत में मेरे साथ में चलना है। कहता क्यों? अरे भाई हमारी वारंट कट गई है और अगर तुमने गवाही ना दी तो हमारे फांसी लग जाएगी, हमको जरा बचाना, आप चल करके केवल गवाही देनी है आपको। पहले दोस्त ने वहीं पे सीधे ना कर दिया, देखो भैया दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपके साथ में जाकर के गवाही नहीं दे सकता। पहले दोस्त ने ऐसे मुंह पे ना कर दिया। अब वो बड़ा निराश होकर के पीछे लौट के आया कि हम तो इस पे इतना फक्र करते थे, ये सोचते थे ये दोस्त हमेशा हमारे साथ में रहेगा, लेकिन आज ये दोस्त हमारा सीधा मुंह पे ना कर दिया। बड़ा निराश होकर के एकदम पीछे पीछे, तो उसने सोचा करो कोई बात नहीं, अपने आप में एकदम उत्साह भरा, अभी तो 2 दोस्त हमारे बकाया हैं। अपने दूसरे दोस्त के पास में गया और जाकर के कहने लगा कि भाई साहब ऐसा करो, हमारे जो है कल चल कर के अदालत में हमें गवाही दे दीजिए कि ये निर्दोष हैं, नहीं तो हमको वारंट कट गई, हमें फांसी लग जाएगी। कहने लगे ऐसा है भाई साहब? हाँ बिल्कुल चलेंगे, कोर्ट तक चलेंगे, कोर्ट तक अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी पे बैठाल करके आपको कोर्ट पे छोड़ देंगे, लेकिन आपके साथ में अंदर चल के गवाही नहीं दे पाएंगे, कोर्ट तक तो चल सकते हैं हम। तो जब वो बाहर आया, निराश तो था, लेकिन दिल में थोड़ी सी तसल्ली थी कि पहले वाले ने तो बिल्कुल मुंह पे मना कर दिया, इसने कम से कम ये तो कहा कि आपके साथ में कोर्ट तक चलेंगे। कहा कि अभी तीसरा दोस्त बकाया है। जा कर के अपने तीसरे दोस्त के पास में पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से दोस्त आया, कहने लगा कि भाई साहब हमारी वारंट कट गई है, हमको जो है बचा लीजिए, नहीं तो हमको फांसी लगा दी जाएगी। कहने लगे क्या बात है, कोर्ट में चल के आपको गवाही देनी है। तीसरे दोस्त ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप कल कोर्ट में चलो और मैं वहीं पे आपको मिलूंगा। वो एकदम खुश हो गया, उसने कहा कम से कम तीसरा दोस्त काम तो आया। वो अपने घर से चला, दूसरे दिन समय पे वो कोर्ट में पहुंच गया, कटघरे में खड़ा हो गया, जज आकर के बैठ गए, वकील आ गए, जनता आ गई। अब जैसे ही जजमेंट होने वाला था, गवाह को जैसे ही बुलाया गया कि गवाह बुलाया जाए, वैसे ही जो है उसका जो तीसरा दोस्त था वो कोर्ट रूम में जैसे ही वो एंटर किया, जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही क्या देखते हैं, सारी जनता खड़ी हो गई, वकील खड़े हो गए, और जो जज साहब बैठे थे अपनी कुर्सी पे वो भी उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब जो वो व्यक्ति था, जो मुजरिम था, वो कहने लगा कि अरे हम तो ऐसे आम व्यक्ति समझ रहे थे अपने दोस्त को, इस तीसरे दोस्त को, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आदमी निकला। अरे यहाँ जनता खड़ी हो गई, वकील खड़े हो गए, और यहाँ जज साहब भी आगे खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहने लगे कि साहब आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आप केवल ऐसे ही सूचना भिजवा देते तो मैं इनको छोड़ देता, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा देखिए ये बेकसूर है और इसको छोड़ दीजिए, मेरा दोस्त है। तो उसको छोड़ दिया गया। अब इसको आध्यात्मिक रूप में समझते हैं। पहला जो दोस्त है जिसने मुंह पे मना कर दिया, वो दोस्त है आपका पैसा। क्या दोस्त है? पैसा। पैसा हमारा, हम समझते हैं कि पैसा हमारा पक्का दोस्त है, ये तो कभी धोखा नहीं दे सकता, ये तो हमारा पड़ा हुआ है। अब आपके बैंक में पड़े हुए हैं 50 लाख रुपए, अब बैंक में हड़ताल हो गई, सर्वर डाउन हो गए,
अब 1 रुपया आप नहीं निकाल सकते, भले ही आपका कोई मरीज है, कोई बच्चा है, पत्नी है, बेटा है, कोई भी है, और वो जो है अस्पताल में तड़प करके मर जाए, सर्वर डाउन हो गए, वो कह रहा है भले ट्रांसफ़र करो तब करेंगे ऑपरेशन, पहले रुपया लाओ, वहाँ निकल नहीं रहे, आपके ही रुपया हैं, बैंक में पड़े हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं आ रहे। तो पहला दोस्त आपका पैसा है जो मुंह पे आपको मना कर देगा। दूसरा दोस्त कौन सा है? ये परिवार वाले, ये रिश्ते नाते कहाँ तक आपके साथ में जाएंगे? शमशान तक आपके घाट में साथ में जाएंगे। वो कहते भैया कोर्ट रूम तक तो पहुँचा देंगे, शमशान घाट तक आपके साथ में जाएंगे, आपको फूंक फांक के हिल्ले कर देंगे और आपकी सारी जायदाद, रुपया, पैसा, जगह जमीन सब कुछ हड़प कर लेंगे। ये हैं आपके दूसरे दोस्त जिनको हम मानते हैं, जिनके लिए अपनी जान किसी की ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। इन लोगों के लिए, पैसे के लिए भी हम लोगों की जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। और दूसरा दोस्त हमारा जो परिवार के रिश्ते नाते हैं, इनके लिए भी हम अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और तीसरा दोस्त होता है हमारा गुरु। कौन होता है? हमारा गुरु, जो हमारे साथ में हर वक्त रहता है। जिस वक्त, जिस समय उन्होंने सुमिरन, ध्यान, भजन का आपको भेद बताया, आपको नाम दान दिया, उसी समय से वो गुरु आपके साथ में खड़ा हो गया। उसी समय से आपके साथ में खड़े होकर के और आपको जो है सही रास्ता बताना शुरू कर दिया। वो गुरु है, गुरु महाराज ने अपने सत्संग के वचनों में सुनाया कि आप चिंता मत कीजिए, आपका लोक भी बना देंगे और आपका परलोक भी बना देंगे। अगर आपने संत पथ पर अपना कदम रख दिया और पूरी ईमानदारी से अगर आपने चलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लीजिएगा आपका लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा। गुरु महाराज ने हमको और आपको एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिससे हम अपनी जीव आत्मा के कल्याण करवा सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, आपने अपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, यानी अपने अंतःकरण से आपने क्या किया है? अपने ऊपर में कर्मों का बोझा लाद लिया है। क्या कर लिया है? कर्मों का बोझा लाद लिया है। अब ये कर्मों का बोझा क्या कर रहा है? जैसे ये मंदिर है या आपके घर में अपने अपने कमरे होंगे और उन कमरों में महीना 2 महीना आप झाड़ू ना लगाइए तो कूड़ा कचरा बहुत सारा वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और उसको बुहार करके जब आप बाहर लगाओगे तो वहाँ पर उसको 2, 4, 10 दिन भरिएगा नहीं तो उस कूड़े में कीड़े पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? कीड़े पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से हमने क्या किया? लाखों, करोड़ों, अरबों जन्म बीत गए और अभी तक हमने क्या किया? बहुत सारे कर्म करके अपनी जीवात्मा के ऊपर में बोझे को लाद लिया, और इस बोझे को जब अपनी जीवात्मा के ऊपर में लाद लिया और हम लोगों ने क्या किया? सफाई हम लोग समझते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं, जो भी पाप कर्म किए हैं, जो भी पुण्य कर्म किए हैं, हमने गए गंगा में और गंगा में जाके झमाक से कूद पड़े और कूदने के बाद में खूब अपने शरीर को धोया, अंगों को अपने धोया, मैल को उसमें धो दिया और सोच रहे हैं हमने पाप को धो दिया। क्या कर दिया? पाप को धो दिया। किसी मंदिर में गए, वहाँ पर अगरबत्ती लगा दिया, वहाँ पर हमने आरती को घुमा दिया, घंटे को बजा दिया। अब क्या सोच रहे कि हमने अपने कर्मों को साफ कर दिया। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। आपके कर्मों का बोझा कहाँ पे लदा है? सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने बताया अपने सत्संग के वचनों में, ये जो दोनों आंखें हमारी दिखाई पड़ रही हैं, इनके ऊपर ये जो माताएं बहनें बिंदी लगाती, यहीं पर आपकी जीव आत्मा है, और इसी जीव आत्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठा है। यानी इसे बोलते हैं अंतःकरण। क्या बोलते हैं? चतुष अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यहाँ पर बैठे हैं, और इसी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने कर्मों का बोझा यहाँ पर आत्मा के अंतःकरण पे जमा कर रखा है। और हम लोग घंटा बजा दिया, हाथ से सोच रहे हैं हमने पाप धुल दिए, कर्म धुल दिए। हमने आरती घुमा दी, सोच रहे कर्म धुल दिए। गंगा में झमाक से कूद पड़े, मैल धो दिया, सोच रहे कर्म धो दिए।
कर्मों का बोझा आपने यहाँ पर कभी झाड़ू लगाई नहीं। अरबों जन्म बीत गए, करोड़ों जन्म बीत गए, अभी आपने जो अपनी आत्मा का अंतःकरण है वहाँ पर धूल जमा है, मिट्टी जमा है, कर्मों का बोझा जमा है। और वो जब इकट्ठा बोझा हो गया तो वहाँ कीड़े पड़ गए। क्या हो गया? कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी और उसी की वजह से हमारी जीवात्मा बेहोश हो गई। गुरु महाराज ने अपने सत्संग के वचनों में क्या कहा है? अपनी जीवात्मा को जगाना है। यही तो कहा, यही तो कहा। आप लोग बताइए, गुरु महाराज ने अपने सत्संग के वचनों में कहा कि अपनी जीवात्मा को जगाना है। यानी हमारी जीवात्मा अभी सोई पड़ी है, जो कर्मों का अंबार इसके ऊपर में लदा है उससे इतनी बदबू आ रही है जिसकी वजह से हमारी जीवात्मा बेहोश पड़ी है। इसको जगाना है। जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? हमारे अंतःकरण में गुरु महाराज ने यही तो कहा कि घाट पे बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना है। यही तो कहा, घाट पे बैठ करके करना है। वो घाट कहाँ है? जहाँ पर हमारी जीवात्मा है, यहीं पे बोझा लदा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे एक कमरा है और कह दिया जाए इस कमरे में आपको रहना है, यहीं पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसमें कूड़ा कचरा, बदबू, धूल धक्कड़, जाला सब लगा हुआ है। आप क्या करेंगे? पहले तो आप झाड़ू लाएंगे। झाड़ू लाने के बाद में वो जाला जो लगा है उसको छुटाएंगे, नीचे जो धूल जमा है उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद में उसको पोंछा लगाएंगे, मतलब उस जमीन को, उस कमरे को सबसे पहले क्या करेंगे? सफाई करेंगे उसकी। इसके बाद ही तो वहाँ पे बैठेंगे। और जहाँ पर हमारी जीवात्मा का घाट है, यहाँ पर इतना कूड़ा कचरा, इतनी बदबू, इतना जो है यहाँ पर अंबार लदा हुआ है कि उसमें जो है सड़न पैदा हो गई है। उसको पहले साफ करने की आवश्यकता है। संत महात्मा क्या करते हैं? जीवात्माओं के पहले अंतःकरण को, कर्मों को साफ करते हैं। और जब साफ करते हैं तो ये जीव होते हैं, इनको दर्द महसूस होता है। जैसे सत्संग में कह दिया गया 1 घंटा आपको बैठना है। अब कह रहे हमारा पीठ दर्द हो रही, हमारा कमर दर्द हो रही, हम सत्संग में बैठा नहीं जा रहा, उधर जाकर के मोबाइल चलाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, रील देखेंगे, उसमें मज़ा आएगा। लेकिन सत्संग में, क्योंकि सत्संग में वो वचन जो हैं आपको लग रहे हैं और लग करके आपकी सफाई हो रही है। अब जब सफाई हो रही है, सड़न पैदा है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसको जो है चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद में वो पक जाए, मरकस बन जाए, सड़न पैदा हो जाए, तो डॉक्टर के पास में जब जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा? क्या करेगा डॉक्टर? पहले तो वो कैंची अपनी निकालेगा, वो कहेगा इसको पहले सफाई करते हैं इसकी। और जब सफाई करेगा तो आनंद आएगा क्या? मज़े आएंगे। जब वो आपके घाव की सफाई करेगा तो आपको आनंद आएगा। दर्द होगा साहब, क्या होगा? दर्द होगा। और जब दर्द होगा, लेकिन अगर थोड़ी देर का आपने दर्द बर्दाश्त कर लिया तो बाद में जब उसने मलहम पट्टी कर देगा तो फिर आप जो है समय समय के लिए आपका जो है दर्द खत्म हो जाएगा, आपका जो घाव है वो पुर जाएगा और जो है आप सही हो जाओगे। संत महात्मा चाहते हैं कि ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों की, कल्पों कल्पों की यहाँ पे भटक गई है और इस जीवात्मा को कर्मों की सफाई करके यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन ये जीवात्मा, अब वो कह रही ना, कोई संत कहता है सत्संग सुना दे, कहता ना, कोई कहता है आपको सुमिरन ध्यान भजन पे बैठा, ना 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 ना, हम सत्संग सुनेंगे ना सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, इस संसार में मस्त रहेंगे। पल भर की क्या होता है? पल भर का आपको सुख मिलेगा इंद्रियों में। कौन कौन सी इंद्रिय? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 10 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनसे हमको आनंद का अनुभूति होती है। गुरु महाराज ने कहा यहाँ आनंद है ही नहीं। अगर होता तो बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बन गए, बड़े बड़े महाराजे आए, उनके पास में किस चीज़ की कमी थी? हम लोग रात दिन धन कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम लोग रात दिन महल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम लोग रात दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे, उनके पास में किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन उनको वो सुख प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे था ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सुख है ही नहीं। केवल हम लोगों को अनुभूति होती है कि सुख मिल गया। खाने, जैसे हमने खाना खाया, कोई मिठाई खाई, लड्डू, जैसे हमारे राजस्थान वाले प्रेमी भाई बहन घी में लड्डू बना के लाए हैं, अब लड्डू खाने में जैसे ही जीभ पे रखा, यहाँ तो मीठा लगा और जो गले के नीचे पहुँचा तो मिठास खत्म।
जैसे ही जीभ में लगाया तो लड्डू मीठा लगा, फिर से खत्म। तो 2-4 सेकेंड की मिठास तो आई, लेकिन इसके बाद में मिठास गायब हो गई। तो ऐसे ही क्या हुआ, कुछ समय के लिए हमको अनुभूति होती है कि आनंद आया, लेकिन असली आनंद है नहीं, वो तो कहीं और पे आनंद है। लेकिन हम लोग उसके फंसाव में यहाँ पर फंस गए, मन ने हमको फंसा दिया। और मन क्या चाहता है, आनंद की खोज में रहता है। वो चाहता है कहाँ पे हमको आनंद मिलेगा, खाने में, देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हमें कहाँ पे आनंद मिलेगा, बस आनंद की खोज में रहता है। बस इस मन को समझाना है कि ये मन, तू आनंद खोजना चाहता है और तुझे आनंद इस दुनिया में नहीं मिलेगा। ये पहले तो आपकी बात नहीं मानेगा। जैसे आप घाट पर बैठाने की कोशिश करोगे, भागेगा, इसकी प्रवृत्ति है भागना। और गुरु महाराज ने कहा आप लोग पहले क्या थे, पहले क्या थे, संसारिक थे। नाम दान लेने से पहले क्या थे, संसारिक थे। संसारिक से आप मथुरा पहुंचे तो क्या बन गए, सत्संगी बन गए। और सत्संगी बनने के बाद में जब आपको नाम दान मिल गया तो हमको क्या करना लगे, हम लोग साधना करने लगे। क्या करने लगे, साधना करने लगे। और साधना किसे कहते हैं, हम लोग समझते हैं कि रात में बैठ करके मुंह झांप करके माला करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, इसी को साधना कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप अभी साधना को समझ ही नहीं पाए। हमने गुरु महाराज के बहुत सारे सत्संग नेट पे पड़े हुए, यहाँ पर उनको सुनिए और सुन करके अपने अंतःकरण में उतारने की कोशिश कीजिए उनके शब्दों को। एक सत्संग को आप 50 बार सुनिएगा और 50 बार आपको नया लगेगा, आपको लगेगा ये तो बात हमने सुनी नहीं थी। गुरु महाराज ने बताया कि साधना पूरे दिन आपको साधना करनी है। पूरे दिन आप कहोगे हैं फिर हम खाएंगे कहाँ से, रिश्ते नातों को देखेंगे कहाँ से, खेती दुकान मकान कहाँ से देखेंगे। गुरु महाराज ने कहा साधना का मतलब होता है कि अपने जो गुरु महाराज ने सत्संग के वचन सुनाए, उन वचनों के अनुसार आपको पूरे दिन अपने आप को साधना है। साधना कैसे है, आप घर के बाहर निकले, किसी की लड़ाई हो रही है, लड़ाई देखने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ फलाने की लड़ाई हो रही, वाह क्या बात है, बड़ा मज़ा आता है लड़ाई देखने में। लेकिन आपको क्या करना है, मन को बड़ा आनंद आएगा लड़ाई देखने में। आप फलाने का लड़ाई हुई, आज बड़ा मज़ा आया, आज यहाँ बैठ करके देखेंगे। लेकिन आप अपने आप को साध लीजिए, अपने आप को अंदर लेके, दूसरे की लड़ाई देखने से कर्म कर्जा लद जाएगा। ये जो आप अपनी आँखों से देख रहे हो, शब्द स्पर्श रूप यानी ज्ञान इंद्री की तीसरी इंद्री है, जिससे आप अपने ऊपर कर्म कर्जा लाद रहे हो। आप किसी की लड़ाई देख रहे हो, ये ज्ञान इंद्री की तीसरी इंद्री है, जिससे आप अपने ऊपर में कर्म कर्जा लाद रहे हो। आप समझिए, आप अपने ऊपर कर्म कर्जा लाद लोगे फिर उतारना भी तो पड़ेगा, तो क्यों लादने की आवश्यकता क्या है। आपने अपने आप को साध लिया और जाकर के अंदर गुरु महाराज का नाम लेने लगे, समझ लीजिए आपने आपने साध लिया। अब कहीं पे बुराई हो रही है आपस में, बुराई करने में देखो माताओं बहनों को बहुत मज़ा आता है। हमारे भाई लोग भी पीछे नहीं, जब चुनाव का वक्त आएगा, अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, ऐसे ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चट्टी पे बैठ जाएंगे और बैठ करके कोई कह रहा मोदी अच्छा है, कोई कहता वो मुलायम सिंह अच्छे हैं, कोई कहता अखिलेश अच्छे हैं, कोई कहता मायावती अच्छी। अरे लड़ जाते हैं लोग, खोपड़ी फोड़ देते हैं एक दूसरे की, गोली मार देते हैं एक दूसरे की। अब मिलने जुलने वाला कुछ नहीं। तो इसमें हम लोगों को मज़ा आता है। हमने क्या किया, हमने सत्संग के वचन सुने, हमने क्या किया, अपने आप को वहाँ से निकाल करके और अपने जो है घर में चले गए, वहाँ पर गुरु महाराज का नाम लिया, सुमिरन ध्यान भजन करना शुरू किया। हमने अपने आप को साध लिया। साध लिया कि नहीं साध लिया। यही करना है कि आपस में बैठ करके फलाने, देखो उसके यहाँ शादी में गए थे और देखो उसने सब्जी अच्छी नहीं बना, नमक ज़्यादा था उसके में, जो है उसके में ये कम था, उसमें हल्दी ज़्यादा थी। कहने का मतलब है हमें किसी के बारे में कुछ बात नहीं करनी है ज़्यादा। किसी की बुराई करेंगे तो उससे कर्म कर्जे लदेंगे, कर्म कर्जे लदेंगे तो क्या होगा, हमारी जीव आत्मा के ऊपर बोझा होगा। उसको आज नहीं तो कल आपको ही उतारना, कोई उतारने वाला दूसरा नहीं आएगा। आप ये सोचे कि हमारा कोई पड़ोसी उतार देगा, हमारा कोई जानने वाला उतार देगा, कोई रिश्तेदार उतार देगा, कोई उतारने वाला नहीं। यहाँ से जब आप मर करके जाओगे तो आप जानते हो अकेले जाना है, और अकेले जाओगे, जो बोझा आपके ऊपर में लदा हुआ है काल भगवान वो माफ़ नहीं करता। उसने देखिए बाली के रूप में, जब वो राम के रूप में आया, स्वयं वो आया और आकर के उसने बाली को मारा। इसके बाद में कृष्ण भगवान बन के आया तो बहेलिया बन करके अपने कर्म को उसने दर्द को सहा। वो बाण लगा, पदम फटा, उसको दर्द हुआ कृष्ण भगवान को।
आप समझिए, उन्होंने बाली को जब बाण मारा तो उसके खून निकला, उसके दर्द हुआ, और वही दर्द उनको कृष्ण भगवान को लौट करके जब कृष्ण अवतार में आए तो सहना पड़ा, तब जाके कर्मों का अदला बदला पूरा हुआ। आप ये मत समझिए कर्मों का ये मकड़ जाल है, ये मत समझिए आज जो करेंगे कल आपको उसका फल मिल जाएगा, इस जन्म में करोगे अगले जन्म में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसका सीधा सीधा प्रमाण है, जब जो है भीष्म पितामह जी सरसैया पे लेटे हुए थे, उनके बाण बाण छिदे हुए थे, तो उनको दर्द हो रहा था, और उन्होंने कृष्ण भगवान को बुला करके कहा कि ये बताओ, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, 100 जन्म तक का मैं पीछे देख सकता हूँ, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमको इस सरसैया पे लेटना पड़े। उन्होंने कहा ऐसा है, हम योगेश्वर हैं और हम तुम्हारे और भी पीछे जन्मों को देख सकते हैं। तो कहा बताओ कि आप एक राजकुमार थे, एक दिन एक जंगल से एक रास्ते से जा रहे थे, घोड़े पे बैठे, एक सांप भागता हुआ जा रहा था, तो तुमने क्या किया, अपने तूड़ी से बाहर निकाला और उसके फन से ऐसे उछाला, तो वो सांप उड़ करके एक झाड़ी, जो कटीली झाड़ी होती है, उस पे जाके गिरा, और जब गिरा तो सांप जब कटीली झाड़ी पे गिरा तो जगह जगह छोटे छोटे कांटे उसके घुस गए, वो वहाँ से निकल नहीं पाया और तड़प तड़प करके वहीं पे जो है मर गया। तो उसी का बदला देखो, 101 जन्म का बदला आज 101 जन्म के बाद में उनको चुकाना पड़ रहा, यानी कर्मों का मकड़ जाल है। उन्होंने क्या किया, चित भी अपनी रखी है, पट भी अपनी रखी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि पाप पुण्य जब हुई है नासा, और तब हुई है सतपुर में बासा, यानी पाप और पुण्य जब आपके दोनों नस जाएंगे। ये जो भक्त होते हैं, आप जब संत मत की रास्ता पे चलोगे तो आपको दुख तकलीफ आएगी। गुरु महाराज ने कभी घबराना नहीं। दिनकर जी ने लिखा है कि पेरा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, दीपक जब खुद को जलाता है, आपको रोशनी दे जाता है। इक्षुदंड कहते हैं गन्ने को। किसको कहते हैं? गन्ने को। गन्ना जब जो है पेरा जाता है तब उसके अंदर से रस निकलता है, और पिरने के बाद उसको जब उबाला जाता है तो क्या बनता है? गुड़ बनता है, और गुड़ बनने के बाद फिर से उबाला जाता है, उसको प्यूरीफायर किया जाता है तो चीनी बनती है, चीनी को भी तपाया जाता है तो क्या बनता है? मिश्री बनती है, और मिश्री को भी जो है जब तपाया जाता तो खांड बनता है। आप समझिए, तब तो आपको तपाया जाएगा तब आपकी कीमत बढ़ेगी, और हम लोग तपने के लिए तैयार नहीं। सुमिरन ध्यान भजन के लिए जब आप इस संत मत के रास्ते पे चलोगे तो लोग कहेंगे एक देखो जय गुरुदेव में बन गया, जय गुरुदेव वाला है। अब आप बेइज्जती महसूस कर रहे हो, देखो ये जैकेट पहने जय गुरुदेव, शाकाहारी देखो लेके कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने, आप अच्छे भैया देखो हमारा बेइज्जती हुई जा रही है। कल से आप वो जैकेट उतारोगे और जैसे करके डाल दोगे, कह आज के बाद इसको नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती हो रही। गुरु महाराज ने कहा बेइज्जती से डर रहे हो? गुरु महाराज के शब्द हैं, उनके सत्संग को सुनिए आप लोग। गुरु महाराज कहते बेइज्जती से डर रहे हो? बेइज्जती तो आपकी होनी है। एक ना एक दिन आपको, जब आप मृत्यु होगी तो आपको जो है यहाँ से निर्वस्त्र ले जा कर के शमशान घाट में जला दिया जाएगा, तब भी बेइज्जती होगी। आप अच्छा करोगे तब भी लोग आपके बारे में बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी आपके बारे में बोलेंगे। यानी बेइज्जती से हमको घबराना नहीं चाहिए। आप सोचना छोड़ दीजिए। आप जब तक सोच रहे हो कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, तब आपको दिखाई दे रहा है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। आपने सोचना छोड़ दिया कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, लोग आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। जिस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर में उत्पन्न होती हैं, ये शरीर उसी प्रकार की किरणें बाहर निकालता है। ये सभी भावनाओं के ऊपर में आपको ऐसी भावना लाइए कि ये सभी, जैसे कोई एक व्यक्ति हमारे जयपुर वाले आए भाई लोग, अब ये सोचने लगे कि यहाँ पर सभी लोग हम पे हावी हो गए हैं, सभी लोग हमारी बात नहीं मान रहे, सब लोग एकदम इनकी खोपड़ी गर्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेकार है। अब ये सोचने सभी लोग हमारा सम्मान कर रहे, सभी लोग हमारी इज्जत कर रहे, इनके जो ब्रेन है ये अच्छा केमिकल रिलीज करेगा, इनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा हवा में उड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे मन में जो भावनाएं आती हैं, आपके मन में पहले विचार पैदा हुआ कि जयपुर से हमको खितौरा और मथुरा जाना चाहिए। अगर विचार पैदा ना होता तो हम जो है यहाँ पे आ नहीं पाते।
तो हमारा शरीर किस पे एक्टिविटी करता है? हमारे विचारों पे। जिस प्रकार के विचार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर चलना फिरना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार से काम करना प्रारंभ कर देता है। पढ़ने का विचार आया कि हमारी नौकरी लगने वाली है, हमारा जो है एंट्रेंस आने वाला है, एग्जाम आने वाले हैं, विचार आया तो आप पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिए। आपके अंदर विचार आया कि देखो भूख लग रही है, विचार आया आपने खाना पीना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार के विचार, यानी ये आपका जो शरीर है ये विचारों का समूह है। जिस प्रकार के विचार आपके अंदर में आएंगे उसी प्रकार से आपका ये शरीर एक्टिविटी करेगा। इसीलिए कहा गया सत्संग में जाना अति आवश्यक है, संत महात्माओं की सानिध्य में बैठना अति आवश्यक है, संत महात्माओं के स्थान पे जाना, उनके आश्रम पे जाना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब उनके स्थान पे जाएंगे, जब उनकी बातों को सुनेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे तो आपके विचार बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आपका शरीर बदल जाएगा। हमारा कलर जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, हमारी नाक जैसी है वो ऐसी ही रहेगी, हमारे दांत जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे। ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बदलेगा क्या? हमारे विचार बदलेंगे। और जब हमारे विचार बदलेंगे तो हमारा ये शरीर एक्टिविटी करना प्रारंभ कर देगा और आपका रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार के विचार होंगे उसी प्रकार का आपका रास्ता बनना शुरू हो जाएगा और आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि हाँ, इस रास्ते पे ये है। तो गुरु महाराज ने हमको और आपको एक रास्ता दे दिया है। कौन सा रास्ता दे दिया है? अपनी जीव आत्मा का कल्याण का। आप अपनी जीव आत्मा का कल्याण करवा सकते हो। आप अपनी जीव आत्मा के ऊपर लदी गंदगी को साफ कर सकते हो और अपने आप को इस काल और माया के जाल से निकाल सकते हो। ये काल जो है, ये जो माया है, हम लोग बड़ा प्रेम करते हैं एक राम शब्द से। किससे करते हैं? राम शब्द। ये राम शब्द पैदा कहाँ से हुआ साहब? ब्रह्मा विष्णु महेश जब जिद पे आ गए, जब इन्होंने वेद पढ़े, वेद लिखे ब्रह्मा ने पहले, और वेद को पढ़ा तो उनकी जो माँ अध्यामा शक्ति हैं उन्होंने कहा कि देखो हमारे तुम पुत्र हो और हम ही ने ये तीनों लोक बनाए, हम ही ने ये सब कुछ बनाया। जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था पुरुष का वर्णन था, पुरुष का। तो उन्होंने कहा पुरुष यानी हमारा माँ का कोई पति भी है। तो जाके गए अपनी माँ के पास में खड़े हो गए कि आपका कोई पति भी है? कहने ना 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 ना, हमारा कोई पति अति नहीं है, हम ही ने तुम्हें पैदा किया और तुम जो है ये संसार के सृष्टि रचना करो। कहने लगे ना 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 ना, हम नहीं मानने वाले आपकी बात। आपका कोई पति है और हमारा कोई पिता है, हमें बताओ वो कहाँ पे है। जब वो जिद पे आ गए तो आध्या माँ शक्ति ने अंतर्ध्यान होकर अपने निरंजन भगवान से बात की। तो उन्होंने कहा, बताया कि चलो बता दो, ऐसे ही करके हम उनको ज्योति स्वरूप में दर्शन दे देंगे। अब जब जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया तीनों पुत्रों ने, तो उन्होंने ज्योति स्वरूप में उनको दर्शन हुए और ऊपर से उनको एक आवाज़ निकली, वो थी रा। क्या निकला आवाज़ में? रा। और ऊपर से रा शब्द को उन्होंने उठाया माया ने, और माया ने माँ अपनी तरफ से जोड़ दिया। क्या हो गया? राम। क्या हो गया? राम। अब राम शब्द बड़ा प्यारा लगा ब्रह्मा विष्णु महेश को, और उठा के राम शब्द इनको दे दिया कि लो। और शब्द को लेकर के ये नीचे आए और इन्होंने सृष्टि को रचना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में राम का अवतार करा दिया। ये क्या है? काल भगवान का एक जाल है। यानी उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, अपने दर्शन भी नहीं दिए। विष्णु जो थे, तीनों पुत्र एक ही कलर के पैदा हुए थे, सब गोरे गोरे पैदा हुए थे। लेकिन जब ठान लिया था कि अपने पिता के दर्शन करके रहेंगे, और नीचे कहा, नीचे शेषनाग थे और नीचे जो है वो दर्शन करके नीचे पद हैं, यानी हमारे पिता के नीचे पद हैं, ऐसे भाग खड़े हुए। तो वो नीचे शेषनाग थे, शेषनाग ने फुसकार मारी तो पूरे के पूरे ये जो है श्यामले पड़ गए। जब वापस आए तो माँ ने कहा कि तुम तो गोरे थे, काले कैसे हो गए, ये क्या हो गया, श्याम वर्ण कैसे हो गया? तो कहने लगे वो सांप ने हमको जो है फुसकार मार दिया। तो उन्होंने कहा जाओ कृष्णा अवतार में जो है इस काली देह में जो है उस नाग को नाथना। वही शेषनाग काली देह में आए, उनको जो है कृष्ण भगवान विष्णु बन करके आए और उन्होंने उसको नाथा। कहने का मतलब है कर्मों का आदान प्रदान है, जिसने जैसा किया उसको उसका फल मिला। उन्होंने उसके ऊपर फुसकार मार दी, उनको काला कर दिया, तो उन्होंने जो है काली देह में आकर के उसको नाथ दिया। यानी कि ये जब कर्मों का आदान प्रदान है, हमको ज़्यादा
सोचने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज ने जो रास्ता बता दिया है, इस रास्ते पे अगर चलते चले जाएंगे तो अपनी मंजिल हमको और आपको मिल जाएगी। बड़ा सीधा सच्चा रास्ता है। और युगों में नीचे की साधनाएं थी, लिंग शरीर, गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, इनको सबको निषेध करके गुरु महाराज ने कहा जहाँ आपकी जीव आत्मा बैठी है, ये ज्ञान चक्र बोलते हैं, इसी को जो है आप इसी पे बैठ करके अपनी जीव आत्मा का आप कल्याण करवा सकते हो। डायरेक्ट इसको चक्र को आप उजागर करके अपनी जीव आत्मा को 10वें द्वार से निकाल सकते हो। रास्ता आपके पास में मिल गया है, नामदान आपके पास में मिल गया है। अब आपको चलने की आवश्यकता है। अगर आप चलेंगे तो आपको फल मिलेगा और नहीं चलेंगे तो फल नहीं मिलेगा। आपके सामने भोजन की थाल लगे, भंडारा बनाया हमारे जयपुर वाले प्रेमियों ने, और भंडारा बना करके आपके सामने परोस के रख दिया। आप ऐसे गुमसुम बैठे हो कि नहीं साहब पेट भर जाए, पेट भर जाए। अरे भाई, इसको तोड़ करके अपने मुंह में खाओगे और चबा करके पेट में अंदर निगलोगे तभी तो पेट भरेगा। सोच रहे ना ऐसे ही पेट भर जाए, पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे ही आपको जो नामदान दे दिया गया है, सिमरन ध्यान भजन करिए, मेहनत कीजिए, सुबह शाम दोपहर, अपने लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए, घर द्वार मकान के लिए। आप 24 घंटे हैं, इसमें से 22 घंटे दीजिए, कम से कम 2 घंटे तो अपने लिए निकालिए, अपनी जीवात्मा के लिए निकालिए। ये गांधी छाप रुपया साहब कहाँ तक चलेगा? ये तो देश के बाहर भी नहीं चलेगा। देश के बाहर भी दूसरी करेंसी चलती है। जैसे आप देश के बाहर चले जाओगे तो गांधी छाप रुपया काम आने वाला नहीं है, वहाँ भी दूसरी करेंसी चलती है। तो यहाँ से जो शरीर छोड़ करके जाओगे तो वहाँ पर तो दूसरा करेंसी चलेगी साहब। इसीलिए क्या कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलयुग है और कलयुग में हम लोगों को नाम का आधार मिल गया है। अब इस पे बस चलने की आवश्यकता है। कदम दर कदम बढ़ाते चले जाइए, आपकी मंजिल आपको मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। अब दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। लेकिन ये जो सभी बाड़ियाँ आपको सुनाई गई हैं, किसी व्यक्ति की नहीं है, ये संत महात्माओं की बाड़ियाँ हैं। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बाड़ियाँ हैं। ये कबीर, दादू, दरिया, मीरा, पलटू, सहजोबाई, इनकी वचन बाड़ियाँ हैं। इनको अपने अंतर में उतारिए, इनको सहजिए, इन पे चलने की कोशिश कीजिए, तो आपको फल मिलेगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर कहने सुनने में कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये सभी शब्दों को अपने अंतःकरण में बसा करके इन पे चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कितने कीमती शब्द हैं ये। तो सभी प्रेमी भाई बहनों को हमारा जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ सामूहिक आरती बोलेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सत्य गुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। पग धुनि सुनाहु श्रावण हिये अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सत्य गुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। समरथ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है,
क्या खाने से होगी भलाई, अब भी संभल न पाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी। सभी प्रेमी भाई बहन खान पान से भी शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, विचारों से भी शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, और इसके बाद गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक करके दर्शन कर अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेंगे। और इसके बाद सभी प्रेमी भाई बहन भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद में अपनी अपनी क्रिया सुमिरन ध्यान भजन करें। सुबह जब 4 बजे घंटी लगेगी तो सभी लोग आकर के मंदिर में सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। 5 बजे से सत्संग होगा। जय गुरुदेव।